आज का वीडियो होने वाला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर से। चैप्टर 5 की बात करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान देना है कौन सी चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 में क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतना याद रखना है, ये वाला क्या है टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। ये है ड्रग एक्टिंग ऑन CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर मेडिसिन्स विच अफेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। कह रहा है कि ये मेडिसिन होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। एंड चेंज मूड, या जो हमारा मूड होता है उसे क्या कर देते हैं? चेंज होते हैं। और साथ में बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और जो हमारा चीज है कॉन्सिस्टेंस जो होते हैं, जिसे हम माइंडेंस कहते हैं कि कॉमा में है क्या है, उससे रिलेटेड उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। और सेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो सब किसके कारण से होती है? ब्रेन के कारण होती है। और साथ ही साथ मूवमेंट का जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सब किसके कारण होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही होती है। यदि हिंदी में हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाले दवाइयों ये औषधि हैं जो मस्तिष्क मीन्स ब्रेन और मेरुरज्जु मीन्स स्पाइनल कार्ड के प्रभाव डालकर मनोदशा, व्यवहार, चेतना, संवेदना या फिर गति में परिवर्तन करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? CNS मेडिसिन बोलते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ बोलते हैं। चलिए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ CNS, जो चैप्टर 5 में क्लासिफिकेशन था। देखिए क्लासिफिकेशन मीन्स हम बात करेंगे कि उसमें जो ड्रग होती हैं कितने कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं और उन ड्रगों का यूज क्या है, प्रिपरेशन कैसे होता है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसका यूजेस क्या है, ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में कैसे मिलते हैं, उसका स्टोरेज क्या होता है, डोज क्या होता है, सारा का सारा इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, जो एनेस्थेटिक पाया जाता है, क्या है? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मीन्स बात करें कि एनेस्थेटिक्स के अंदर यानी इंड्यूस अ टेम्परेरी रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ कॉन्सियसनेस, यानी जो एनेस्थेटिक्स वो होते हैं, एनेस्थेसिया वो दवाई होती है कि यदि किसी भी चीज को शून्य करना है यानी चेतावनी को बंद करना है, सेंसेशन को बंद करना है, उसको एनेस्थेसिया कहते हैं। ठीक है। यूज टू परमिट अ मेडिकल प्रोसीजर्स, यानी जो इसको हम कैसे यूज करते हैं? परमिट करने वाले होते हैं कौन सा? मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू विदाउट पेन और डिस्ट्रेस, यानी किससे करते हैं? विदाउट पेन और डिस्ट्रेस से करते हैं। देखिए यदि हम बात करें कि इसमें एनेस्थेटिक्स में कितने ड्रग्स पाए जाते हैं, यानी ड्रग्स 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 ठीक है, ड्रग्स ये हमारी एनेस्थेसिया जो है कैटेगरी हो गई, क्या हो गई? कैटेगरी हो गई। एनेस्थेसिया जो है कैटेगरी हो गई। लेकिन ड्रग्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जो कि रिप्रेजेंटेटिव करता है, किसको करता है? इसमें पहला ड्रग है थायोपेंटिल सोडियम। क्या? थायोपेंटेन सोडियम। इसका ब्रांड नेम या फिर कैटेगरी की बात करें तो बारबिट्यूरेट्स होता है, इतना याद रखना है। सेकेंड ड्रग की बात करें केटामाइन। थर्ड ड्रग्स है प्रोपोफोल। क्या है? प्रोपोफोल। ये दूसरे तीन ड्रग्स हो गई। अब हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग कहलाती हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि मैनेज करती हैं किसको? साइकोसिस को। किसको? साइकोसिस को। एंड इंक्लूडिंग डिल्यूशन ऑफ द हेल्सिनेशन। क्या? हेल्सिनेशन। देखिए इसमें होता ये है कि इसका यूज हम लोग करते हैं इस जो फेरेनिया के माध्यम से। ठीक है। जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, लाइक दैट हम इसमें एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है? क्लोरप्रोप्रामाजिन, ठीक है, हेलोपेरिडोल और रिस्पेरिडोन। ठीक है, ये ड्रग्स हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है। जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है यहाँ पे देखिएगा, ये नेक्स्ट कैटेगरी का जो ड्रग है वो क्या है? एंटी डिप्रेजेंट। क्या है? एंटी डिप्रेजेंट, जो कि ये वर्क करती है एलिविएटेड
सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन में यूज की जाती है। एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स होती हैं, डिप्रेशन में यदि कोई व्यक्ति चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है एंड ओसीडी होता है, उसमें यूज होती हैं। जैसे हम ड्रग की बात करेंगे, यहाँ पे ड्रग देख रहे हैं, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो ये हम देखेंगे। इसी तरह से सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स वाली ड्रग क्या कहलाती हैं? सेडेटिव एंड जो हाइप्नोटिक्स ड्रग है वो कौन सी ड्रग कहलाती हैं? ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? देखिएगा, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स वाली जो उसमें ड्रग्स हैं, जैसे डाइजेपम हो गया, एल्प्राजोलम हो गया, फेनोबार्बिटल हो गया, ये आप सारा का सारा पढ़ेंगे। एंटी कन्वल्सेंट यानी जब मिर्गी का कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, कौन सी दवाइयाँ देते हैं वो देखेंगे। जैसे इसमें देखिए, फेनोटोइन हो गया, कार्बामाजेपिन हो गया, और अगला डर है वेल्प्रोइक एसिड है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी सारे ड्रग्स हैं, इनके नीचे जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जैसे लाइक दैट ये लिखे है ना, ये क्या है? ब्रांड नेम है। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं। जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है? ब्रांड नेम है। इतना याद रखिएगा, क्या है यहाँ पे? ब्रांड नेम है। इसको हम बोलते हैं, ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया? डिस्टरबेंस। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि इसका कैसे होता है, कि एक एक ड्रग का फार्मूलेशन कैसे किया जाता है। पहले हम बात करेंगे एनेस्थेटिक ड्रग का। किसका? एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग में थायोपेंटेन सोडियम जो था, जिसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स के नाम से जाना जाता है, इसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है क्या? बार्बिट्यूरेट्स, याद रखिएगा। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम 5 इथाइल 5 ब्रैकेट 1 मेथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, टू थायो बार्बिट्यूरेट्स, ये है इसका केमिकल नाम। किसका? इसका केमिकल नाम। लेकिन यदि हम बात करेंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें देखेंगे इंडक्शन ऑफ द जनरल एनेस्थेसिया। ये किसका इंडक्शन करता है? जनरल एनेस्थेसिया की, जो कि शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि कंट्रोल ऑफ द स्टेटस एपिलेप्सिक और इमरजेंसी में यूज की जाती है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो बेंजीन रिंग होगा, इस पोजीशन पे NH, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड O, एस Na, सल्फर के साथ Na जुड़ जाएगा, यहाँ पे HCH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो ये होते हैं। यदि हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के लिए, तो इसकी स्टेबिलिटी ड्राई फॉर्म में यूज होती है। स्टेबल किस में होता है? ड्राई फॉर्म में होता है। लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन अनस्टेबल में होता है। ठीक है, स्टोर इन एयर टाइट कंडीशन, या फिर एयर टाइट कंडेंसर होते हैं जो उसमें रखते हैं, या फिर एयर टाइप कंटेनर होते हैं उसमें भी रख सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज में रख सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, इससे हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से। ठीक है, फार्मूलेशन की बात करें तो ये फार्मूलेशन इंजेक्शन में आता है, जो कि पाउडर फॉर री कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंजेक्शन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी इसे घोल करके लगाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करेंगे, हमने पहले ही इसी चीज में बताया था कि जैसे ए है कौन सा? थायोपेंटल सोडियम है, तो इसका ब्रांड नेम यहाँ पे क्या है? पेंटोथॉल। क्या है? पेंटोथॉल है। और थायोपेंटोन्स है, ये ब्रांड नेम है। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे भी देखिए हमने बताया था। ठीक है, लेकिन ये देखिए बारबीक्यूरेट कैटेगरी के अंडर में था, तो यहाँ पे बताया गया था कि ए होता है। दूसरा चीज, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो केटामाइन के हाइड्रोक्लोराइड है, ये डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक्स होता है। ये क्या होते हैं? जनरल एनेस्थेटिक होते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो केमिकल नाम है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग में Cl होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोराइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड रख दिया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है। पेडियाट्रिक एनेस्थेसिया होता है, बच्चों के लिए दिया जाता है। इमरजेंसी एनेस्थेसिया होता है, और इसे इमरजेंसी में यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टेबल रूम टेम्परेचर में होता है। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में होता है। इतना याद रखेंगे। फार्मूलेशन कैसे आता है? ये इंजेक्शन में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो केटालर होता है और कीटानेस्ट होते हैं। इस नाम से ब्रांड नेम के मार्केट में आते हैं, यानी जब डॉक्टर लिखते हैं पर्चा तो यही लिखते हैं, ये वाली जो चीजें हैं। ठीक है, प्रोफोल।
प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो होता है इसका यूज क्या है, ये भी एक क्या है, एनेस्थेसिया है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेंजीन रिंग में, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3 और इस पोजीशन पे CH। यदि इस तरह से बेंजीन रिंग हो या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से OH, यहाँ पे बना सकते हैं क्या, CH, यहाँ पे CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स, सेम यहाँ पे लिख सकते हैं CH के 2 मॉलिक्यूल्स से A है। यहाँ पे आपने देखा कि इसका स्टेबिलिटी आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंसिटिविटी के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए यूज होता है, स्टोर एट द 2 से 25 सेंटीग्रेड में यूज होता है। फार्मूलेशन की बात करें, इंजेक्शन इमल्सन में आता है, ये पॉपुलर ब्रांड नेम से डिप्रीवेन के नाम से आता है और प्रोफावेन के नाम से भी आता है, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। अब हम आगे बात करेंगे सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स जो होते हैं उनमें क्या होता है। सबसे पहला डाइजेपम होता है जो कि बेंजोडाइजेपिन से लिया जाता है, एक इसका क्लासिफिकेशन ये है। केमिकल फार्मूला की बात करेंगे कि 7 क्लोरो 1 मेथाइल, ठीक है, 5 फिनाइल 1 3 डाइहाइड्रो 2H14 बेंजोडाइजेपिन 2 1 होता है, ये स्ट्रक्चर है, इसका ये नाम है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बेंजोडाइजेपिन रिंग होती है, ठीक है, हमारे पास बेंजोडाइजेपिन के रिंग है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन होता है और फिनाइल ग्रुप होता है यहाँ पे जो कि फिनाइल ग्रुप है। यूजेस की बात करेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है, मसल्स रिलैक्सेशन में यूज करते हैं और स्टेटस एपिलेप्टिक में यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टोर की बात करेंगे तो ये हमेशा रूम टेम्परेचर में मेंटेन होता है। याद रखिएगा जितने भी मेडिसिन है वो किस में होते हैं, स्टेबल तो होते हैं लेकिन किस में होते हैं, एट अ रूम टेम्परेचर में होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट में होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी में एक ही जैसे है। यहाँ पे फार्मूलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे तो फार्मूलेशन में होता क्या है कि ये टेबलेट में आती हैं, इंजेक्शन में आते हैं, ओरल सॉल्यूशन के माध्यम से आती हैं। कौन सी, डाइजेपेम इस नाम से आती हैं। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो वेलियम्स के नाम से आते हैं और कैम्पोज के नाम से आती है, ठीक है। एल्प्राजोलम की बात करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी के आता है। लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH जोड़ करके यहाँ पे CH3NN इस तरह से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे एक रिंग और जुड़ जाएगी तो वो हो जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान से याद करना है। अब देखिए इसकी केमिकल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है 8 क्लोरो, जैसे यहाँ पे 7 क्लोरो पे था तो यहाँ पे 8 क्लोरो हो जाएगा, 1 मेथाइल 6 फेनाइल 4HS ट्राईएजो बेंजोडाइजेपिन है, इसमें आ जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर यही है। फार्मूलेशन में हमेशा जो एल्प्राजोलम टेबलेट आती है, जो नींद की गोली हम कह सकते हैं, जिसको किसी को नींद नहीं आता है तो खिला देते हैं तो क्या आ जाती है, इससे नींद आ जाती है, इसे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स बोलते हैं। ब्रांड नेम के नाम से जानेंगे तो जेनेक्स के नाम से आती है और रीस्टाइल के नाम से आती है। ब्रांड नेम आप पढ़े होंगे, मेडिकल स्टोर वाले मोस्टली होंगे, देखे होंगे, ठीक है। थर्ड ये ड्रग क्या है, नाइट्रोजेपम। क्या है, नाइट्रोजेपम जो है इसकी क्लासिफिकेशन बेंजोडाइजेपिन हाइप्नोटिक से लिया गया है। यूजेस की बात करेंगे, इंसोमिया में यूज की जाती है। स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, इसके जैसे जैसे लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ से ये जो है CH3 है, यहाँ पे क्या था, CH3 था, इसमें है लेकिन इसमें नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। फार्मूलेशन टेबलेट में भी आती है। ब्रांड नेम की बात करेंगे, मोगेडोन के नाम से आती है ब्रांड नेम, ठीक है। फिनोबार्बिटल जो है क्लासिफिकेशन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स है। क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट है, लेकिन ये भी क्या नींद देती है। केमिकल नेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे केमिकल नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस तरह से बेंजीनिंग यहाँ पे NH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 होता है। ये क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के साथ इथाइल एंड फिनाइल सब्स्टिट्यूट होता है 3 पोजीशन पे, तो जो देख रहे हैं 3 पोजीशन पे यहाँ पे है ना, इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एपिलेप्सी में यूज की जाती है, सेडेटिव में यूज की जाती है, फार्मूलेशन में टेबलेट में आती है, इंजेक्शन में आती है, ब्रांड नेम के नाम से लुमिनल के नाम से आती है। किस नाम से आती है, लुमिनल के नाम से आती है। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करेंगे,
एंटी साइकोटिक ड्रग्स, यानी एंटी साइकोटिक्स में क्लोरप्रोप्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। एंटी साइकोटिक्स मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए टापिकल एंटी साइकोटिक जो होती है फेनोथाइजिन होती है। क्या होती है? फेनोथाइजिन के नाम से आती है, जो कि यहाँ 2-chloro-10-3 डाइमेथाइलामाइनोप्रोपाइल, ठीक है, फेनोथाइजिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से होती है। इसका एक केमिकल फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चर है सिमिलर 3 बेंजीन रिंग, और जो बीच वाला बेंजीन है यहाँ पे एन पोजीशन, और यहाँ पे CH2 और CH3 के 2 ग्रुप्स जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरप्रोप्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। यदि बात करें कि क्लोरप्रोप्रामाजिन की बात करें तो इतना होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोराइड जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें फेनोथाइजिन न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? फेनोथाइजिन का न्यूक्लियस है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है। यूजेस की बात करेंगे तो इसकी यूजेस, इसकी जो फेरिनिया में यूज की होती है और साइकोसिस में यूज की जाती है। फार्मूलेशन की बात करें, टेबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, दोनों चीज आती है इसकी। ब्रांड नेम में लार्जेक्टिल के नाम से आती है, लार्जेक्टिल के नाम से आती है ब्रांड नेम। हेलोपेरिडोल। अब देखिए नेक्स्ट दवाई क्या है? हेलोपेरिडोल। इसका जो टॉपिकल एंटी साइकोटिक है, जो कि ब्यूटोप्राफिनोन के नाम से आती है। यदि केमिकल नेम की बात करें तो 444, ठीक है। क्लोरोफिनाइल 4 हाइड्रोक्सीपेपेरिडिन 4 फ्लोरोब्यूटाइल फ्लोरोब्यूटाइल रोफेनोन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का क्या है? नाम है। किस स्ट्रक्चर का? इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। एक्यूट साइकोसिस होता है, ठीक है। मैनिस में यूज किया जाता है। ब्रांड नेम की बात करें, सेरेनेस के नाम से आता है, और हेल्डोल के नाम से आता है ब्रांड। नेक्स्ट ड्रग ये है, जो कि इतना एसेंशियल ए नहीं है, ठीक है। इसको आप देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ए। और ए भी सल्फ्यूराइड्स जो होते हैं, सल्फीराइड्स जो होती हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ए भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारा डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं, ठीक है। जो अगला है, एंटी कन्वल्सन जो ड्रग्स होते हैं, जो उसको हम मिर्गी में यूज करते हैं, ठीक है। मिर्गी मीन्स अचानक चक्कर आ जाना, तिरमिरा जाना, उठ के गिर जाना, बैठ जाना, दांत का पक जाना, उसको हम बोलते हैं मिर्गी। इस तरह से कंडीशन होती है। फिनाटोइन क्या था? फेनेटोइन के ये जो ड्रग होती है स्टैंडर्ड ड्रग मानी जाती है, जो कि हाइडेंटोइन डेरिवेटिव से ली जाती है। किससे? हाइडेंटोइन डेरिवेटिव से। इतना याद रखिएगा। इसका केमिकल फार्मूला की हम बात करेंगे, 5,5-डाइफिनाइलामेडाजोलाडिन 2,4-डाइओन होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग से 6 मेंबर 7th मेंबर रिंग्स, बेंजीन रिंग 7th मेंबर रिंग में यहाँ पे N, और यहाँ पे COO और NH2A होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फेनोटोइन बोलते हैं। देखिए कैप्सूल में आती है, इंजेक्शन में आती है। ब्रांड नेम की बात करें, डायलेंटिन के नाम से आती है, और एप्टोइन के नाम से आती है। ये मार्केटेड में ब्रांड नेम है। अब देखिए कार्बामाजेपिन। जो कार्बामाजेपिन है वो क्या होती है? सेम है, इम्यूनो इम्यूनोस्टिलवेंस डेरिवेटिव के नाम से आती हैं। इम्यूनोस्टिलवेंस डेरिवेटिव के नाम से आती हैं, जो कि एपिलेप्सी में यूज की जाती है, और ट्राइजेमिनल्स न्यूरालिजिया के नाम से भी यूज की जाती है। सेम स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। क्या है इसका? सेम की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरालिक एसिड यहाँ पे देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH, ये इसका A है। देखिए गैबापेंटिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफिकल्ट है, या थोड़ा सा ये यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया है, ठीक है। सॉरी, ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसका, ठीक है। ए वाला जो था इसका, और ए वाला जो स्ट्रक्चर था इसका था, और गिबला का स्ट्रक्चर ए है। इतना याद रखिएगा।
एंटी डिप्रेजेंट अब आते हैं, क्या एंटी डिप्रेजेंट, एंटी डिप्रेजेंट में मेट्रिपेटाइलिन के नाम से आती है, जो कि हाइड्रोक्लोराइड साथ में मेंशन होती है। इसका ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेजेंट होती है, जिसको हम ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेजेंट यानी TCA के नाम से जानते हैं, जो कि डिप्रेशन में यूज की जाती है, न्यूट्रोपैथेटिक पेन में भी यूज की जाती है। स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है, जो यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पे है, लेकिन इस पोजीशन पे N नहीं है, यहाँ पे N था और यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूट थे हट गए, यहाँ पे CH2 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 NCH3 CH3 और यहाँ पे HCl, तो क्या हो गया, इस तरह से ये चीज हो गया। अगला देखिए इम्प्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, कौन सा इमिप्रामाइन, जो कि TCA सेम वही है, ठीक है, डिप्रेजेंट में यूज की जाती है, नेक्टोरेनल इन्यूरेसिस में यूज की जाती है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो फेनिल के नाम से आती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग लगभग स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा फ्लोक्सेटिन जो है इसका स्ट्रक्चर अलग है, जो कि SSRI के नाम से, जो कि डिप्रेशन में यूज की जाती है, OCD में यूज किया जाता है। ब्रांड नेम प्रोजेक्ट के नाम से होता है और फ्लूनिल के नाम से होती है। ये हो गया अपना कंप्लीट CNS। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी तक के लिए जय हिंद जय